संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मस्थली पे हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई थी, जिसमें जो है एक विराट कासे की जो प्रतिमा है उसका प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। उस सभा के बाद हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा हैं, हम उनसे जानेंगे संत रविदास जी के बारे में और प्रधानमंत्री जो आए थे, जो सभा किए हैं उसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या इनका मानना है, ये क्या सोचते हैं जो है कि संत रविदास जी के बारे में और उसके साथ प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बारे में। तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं इसी ग्राम सभा का नागरिक हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पे मेरा भी जन्म हुआ। शायद यही कारण है कि यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता नतमस्तक होने के लिए चला आता है। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी और बहुत सारी महान हस्तियां देश ही नहीं विदेशों से ही यहाँ आगमन बराबर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे समाज में और एक नया संदेश देने का कार्य किया गया है कि हम समानता के भाव पे विचरण कर रहे हैं। हम समान भाव से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हर तबके के लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है ताकि समाज एकजुटता के गठबंधन में बना रहे और एक विकसित भारत की तरफ अग्रसरी हो। तो ये बताइए, ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि संत रविदास जो है किसी जाति विशेष के जो है गुरु हैं, समाज में ऐसी भ्रांति है। तो संतों के बारे में क्या ऐसा सोचना ठीक है और क्या होना चाहिए संतों के बारे में सोच? देखिए, इतिहास गवाह है, हमारे यहाँ संतों की बड़ी महिमा रही है। संत किसी व्यक्ति या किसी परिधि में नहीं आते, वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। वो हर समाज के हर उस कमज़ोर वर्ग के हितैषी हैं जो कहीं ना कहीं दुखी या वंचित हो। और संत मानव जाति की सेवा में ही तत्पर रहता है और सनातन धर्म भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं कि आप मानवता की सेवा करिए, वही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। नहीं, अभी हम जो है कल भी यहाँ घूम रहे थे तो कुछ जो है पंजाब से और हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है ये केवल चुनावी वर्ष में होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो है कि प्रधानमंत्री के बारे में? ऐसा किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति द्वारा कहा गया होगा। संतों के प्रति इस तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के प्रति, हर समाज के हर वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास निरंतर करते रहे हैं। और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई जिससे बहुत सारे वंचित लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं। और ये कह देना मात्र कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा था, ये उनका अपना विचारधारा था। नहीं, आप जो है वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री इस बार जो है कि पिछले बार जितने से जीते थे उससे ज़्यादा जीतेंगे कि उससे अंतर कम हो जाएगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है? नहीं भाई, देखिए, पार्टी विशेष की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारा गांव एक समाजवादी विचारधारा का गांव रहा है। लेकिन ये भी देखने को मिला इस बार कि आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सभासद हमारे बीच हैं, तो ये कहना गलत होगा। कहने का मतलब है कि देखिए, जो रास्ते अभी आपने देखे होंगे बने हैं उस पर हर वर्ग का व्यक्ति चल रहा है। ये नहीं है कि नहीं उस पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए सीधे सीधे, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जितने वोटों से पिछली बार जीते थे क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि सपा और कांग्रेस एक साथ मिल रही है। यदि जीतेंगे तो मतों का अंतर बढ़ाएंगे कि मतों का अंतर कम होगा? आपको क्या लगता है, सीधे सीधे बताइए। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, सांसद रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनको हराने में कोई समर्थ होगा। और अन्य जगहों पे वो प्रयास करें, यहाँ पे हमको संभावना मुश्किल लग रही है और भारी मतों से जीतेंगे। तो अभी जो है कि सभा के बाद हमने स्थानीय जो व्यक्ति हैं यहीं के इसी ग्राम सभा के हैं, तो जो है कि जाना और इसी लोकसभा के हैं, तो चुनाव के बारे में भी मैंने समझा और आप देख रहे होंगे
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हम कैमरामैन सुमित के साथ राजेश, देखते रहिए द वार्ता।